वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, रिक्वायरमेंट आ रही थी हीनो 8C यूरो गाड़ी की रिक्वायरमेंट आ रही थी और बोल रहे थे भाई कस्टम पे गाड़ी हो। भाई ये कस्टम पे गाड़ी है। नंबर आप देख सकते हैं सामने से, कोयटा का नंबर है, बलूचिस्तान का मॉडल है 1996। कस्टम पे टोटल कागजात आपको A to Z कंप्लीट मुकम्मल मिलेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर दिया करें। बेल आइकन को प्रेस करने का बेनिफिट है आपको ये मिलता है, जब भी न्यू वीडियो अपलोड होती है सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। फ्रंट से भाई कैबिन वगैरह देख लें, नीचे से आप देख लें, रेडिएटर देख लें। रेडिएटर की जो टैंकी है ना, इसमें आप देख सकते हैं नल लगा हुआ, नल मतलब टूटी लगी हुई है। हमारे सूबे में अमूमन क्या होता है कि हम जब पानी चेंज करते हैं तो होस पाइप को निकाल देते हैं, तो भाई इनका काम अच्छा है। टूटी को खोलते हैं, पानी चेंज करते हैं, होस पाइप भी बच जाता है, परेशानी कोई भी नहीं होती। साइड से आप कैबिन देख लें, साफ़ सुथरी कैबिन है, ओके कैबिन, शीशे वगैरह बिल्कुल मुकम्मल है। गाड़ी अच्छी है, कस्टम पे गाड़ी है। हर एक की रिक्वायरमेंट आ रही है भाई कस्टम पे गाड़ी लेके आए, क्योंकि बलूचिस्तान में नॉन कस्टम गाड़ियाँ ज़्यादा हैं। भाई आपकी सोच है, जैसे आपका बजट है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे आपके पैसे उस हिसाब से आपको गाड़ी मिलेगी। आप ये साइड से देख रहे हैं, एसी तक चालू है गाड़ी में, ये कूलर है गाड़ी का, फ्रेम देख रहे हैं, नीचे पट्टी है। जिस हिसाब से भाई आप गाड़ी लेना चाहते हैं, जैसे आपका बजट है, गाड़ी वैसे ही आपको मिलेगी। कस्टम है, नॉन कस्टम है, हर चीज़ है अब यहाँ पे मिलती है। फ्रंट एक्सल देख लें भाई, साइड से कमानी है, आप देख लें, रकाब कमानी हर एक चीज़ पूरी है, कोई भी टूटी हुई ख़राब नहीं है। हर गाड़ी की तकरीबन ये भाई ये बेल्ट लगाते हैं, जो आपको सामने से बेल्ट फ्रेम के ऊपर नज़र आ रहा है। ये मजबूती के लिए जो इंजन होता है, इंजन की जो नीचे फडिशन होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं जब गाड़ी वाइब्रेशन करती है, कच्चे का काम होता है, मजबूती के लिए ये काम करते हैं। ऊपर से स्टेप एक्सल देख लें, कमानियाँ देख लें और फ्रंट एक्सल देख लें, हर एक चीज़ ओके है। फ्रेम के नीचे पट्टी है, मुगराट देख लें, आपको नीचे से भी मैं दिखाता हूँ। साइड से चैम्बर में देख लें, कोई लीकेज वगैरह नहीं है, चैम्बर बिल्कुल ओके है, ख़राब नहीं है। हर एक चीज़ भाई आपको वाज़े नज़र आ रही है। आप फ्रेम देख लें, मुगराट देख लें, हर एक चीज़ ओके है। टायरों की कंडीशन का भाई आपने खुद अंदाज़ा लगाना है कि कितनी परसेंट डे पे है। 6 बोल्ट में गाड़ी है, टायरों का जो साइज़ है 8, 25, 16 है, ओके गाड़ी है, चलती हुई कंडीशन में, वर्किंग में गाड़ी है। गाड़ी पता नहीं ये सर्विस नहीं कराते हैं, इनको ये थोड़ा सा मसला होता है, अगर सर्विस करा दें। हर एक चीज़ गाड़ी की शीशा नज़र आती है। गेट आप देख लें, मतलब ओपन गाड़ी है, गेट ओके है, ऊपर से लेके नीचे तक कहीं डेंट वगैरह नहीं है, अस्तर वगैरह नहीं, ख़राब नहीं है, वेल्ड नहीं है, गली भी नहीं है, बिल्कुल कैबिन। अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ गाड़ी की, आप नीचे से पोशिश वगैरह देख लें। अच्छा, इस गाड़ी में बर्थ नहीं है, आप देख सकते हैं, छोटी कैबिन है, मतलब छोटी गाड़ी है, हीनो 8C गाड़ी। ऊपर से छत देख लें आप, और आपने कोशिश ऐसे की है, मतलब कि सीट जो सी है ना सिंगल ही है, इसमें सीट नहीं है, मतलब ये सिस्टम ये लाया, पता नहीं सोने का सिस्टम को लगाया, बर्थ बनाया अपनी तरफ से, लेकिन ये आपको पता है पाकिस्तानी में देसी काम होता है। पीछे से कैबिन देख ले, ख़राब नहीं, शीशा मुकम्मल है, टूटी भी कोई भी चीज़ नहीं। सीट यहाँ से निकाल दी गई है भाई, जगाड़ू काम ये कर दिया है। पाकिस्तान है, आपको पता है, सोने के लिए बेस्ट है भाई, आप आराम से सो सकते हैं इसमें। एक सीट निकाल दी है और नीचे से मैं आपको दिखाता हूँ, गाड़ी अच्छी, बॉडी ऊपर से लेके नीचे तक आप देख लें, कहीं से ख़राब नहीं है, टूटी हुई नहीं, गली भी नहीं है, मतलब ओके गाड़ी है। गाड़ी यहाँ पे मतलब बेशुमार गाड़ियाँ, एक से एक बढ़कर गाड़ी, जैसे भी आपके पास पैसे उस हिसाब से आपको गाड़ी मिलेगी भाई। गाड़ी अच्छी है, नीचे से आप देख लें, और गेयर वगैरह देख लें, कोई लीकेज वगैरह आपको बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, गेयर ओके है, सिलेंडर ही नज़र आ रही है। गाड़ी जो छोटे टायर होते हैं ना 8, 25, 16 के भाई, इनमें नीचे जाना मुश्किल होता है, लेकिन जहाँ पर भी कैमरा जा रहा है मेरी कोशिश होती है कि आपको एक चीज़ दिखाई जाए। टैंकी आप देख लें, पीछे तक आपको ट्यूब नज़र आ रही है, पीछे भी मैं आपको जाके दिखाऊंगा, लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ से नज़र आ जाए। बैटरियाँ देख लें, ओके गाड़ी है, सेल्फ स्टार्ट गाड़ी है, बिल्कुल क्लियर गाड़ी है। टैंकी यहाँ से भी ऊपर से देख लें, ऊपर वाली टैंकी भी देख लें, जो मेन टैंकी है, नीचे वाली भी देख लें, डीजल वाली जो इस्तेमाल में होती है गाड़ी की। पीछे से मैं आपको दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि गुजरना बहुत मुश्किल है भाई। अब स्पेस देख ले कितनी कम है, लेकिन फिर भी मैं बड़ी मुश्किल से वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। पीछे से आप देख लें, नीचे पट्टी है, रकाब वगैरह पूरी है, और पॉइंट देख लें, ये डीजल का पॉइंट है टैंकी वाला। टैंकी में अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है ठीक है, नहीं होती तो भाई आप यहाँ पे बेच सकते हैं, घर पे लाके बेच दें, कोई टेंशन नहीं है। ये बात की बात है, अगर आपको ये मतलब गाड़ी पसंद आ जाती है, ये बातें बाकी बाद में होती हैं। नीचे से आप ट्यूब देख लें, कोई सेम नहीं है, कोई लीकेज नहीं है, बिल्कुल ओके। अगर सर्विस हो जाती तो गाड़ी की एक हुसन और सामने आ जाना था, लेकिन पता नहीं क्या मसला, ये सर्विस नहीं करवाते हैं गाड़ी। खैर जो भी आपके सामने है, गाड़ी जो ट्रांसपोर्टर है, जैसे मर्जी गाड़ी गंदी हो सामने से नज़र आ जाती, पता चल जाता है। मुक्की देख लें पूरी है, स्टड वगैरह काबले सब कुछ पूरे हैं, और पीछे से भी मैं आपको दिखाता हूँ। मुश्किल तो बहुत है जाना भाई, लेकिन खैर वीडियो तो बनानी है आपके लिए। कमानियाँ देख लें, कमानी बहुत हैवी यहाँ पे होती है, हर गाड़ी की हैवी कमानी होती है, पटे ज़्यादा होते हैं। फ्रेम देख ले भाई, फ्रेम फुल साइज़ में। कमानिया को जो पटे ज़्यादा इसलिए होते हैं भाई, कच्चे का काम, इनका झोल झाला काम ज़्यादा होता है। टायर की कंडीशन का भी हिसाब लगा ले, टायर आस्टन कंपनी के टायर हैं। नट देख लें, मतलब बोल्ट जो जितने भी हैं पूरे हैं, एक्सल के काबले देख लें पूरे। रिम देख लें, साफ सुथरा रिम है, कहीं से क्रैक टूटा हुआ नहीं है। 8, 25, 16 साइज़ है टायरों का। टायरों की कंडीशन का अंदाज़ा आपने खुद लगाना है। पीछे से भी आपको मैं दिखा देता हूँ, स्टपनी इसमें एक है, और मतलब कि पीछे से आप मुक्की देख लें,
कमानियाँ देख लें, फ्रेम देख लें, पट्टी नीचे तक, आगे से लेके पीछे तक, एंड तक पट्टी है नीचे, रकाब पूरी है जो टैंकी को मतलब मजबूती से पकड़ा हुआ है जिन्होंने, हर एक चीज़ ओके है। नीचे से ट्यूब आपको दिखाता हूँ, ट्यूब बिल्कुल ओके है। मतलब ट्यूब दिखाने का पीछे से ये मकसद होता है कोई वेल्ड वगैरह टूटी तो नहीं है, गुल्ला ख़राब नहीं है, टूटा हुआ नहीं है, पीछे से कमानी के पटे रकाब को टूटी हुई तो नहीं है। टायर अंदर से पता चल जाता है दूसरी तरफ से, क्योंकि कट वगैरह अगर टायर में हो तो दूसरी साइड से पता चलता है, ऐसे नहीं पता चलता बाहर से। तो एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, वीडियो आपने पूरी देखनी, वीडियो आप स्किप नहीं करनी भाई। आप जब वीडियो स्किप कर देते हैं ना फिर आप मैसेज कर देते हैं व्हाट्सअप पे, इनबॉक्स में मैसेज करते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज करते हैं भाई डिमांड बता दें, लोकेशन बता दें, रब्ता नंबर बता दें। तो भाई ये बेफजूल बेबुनियाद सवाल होते हैं, तो आप वीडियो को पूरा दिखा करें। मेरा ख्याल है आपको फिर पूछने की कोई भी नौबत नहीं आएगी ऐसी, ना मालिक से ना मुझे कुछ भी नहीं पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो आप पूरी देखा करें। पीछे से आप देख लें हर एक चीज़ है, स्टपनी जो कारआमद है, स्टपनी आपके काम है। टायर मतलब ओके हैं, टायर आप अपने हिसाब से अगर वज़न कम में चलाते हैं तो टायर बिल्कुल ओके हैं। तकरीबन आधे टायर हैं, टायरों की कंडीशन अच्छी है, ख़राब नहीं है, मतलब क्रैक वगैरह नज़र नहीं आ रहा है आपको कहीं से भी। दूसरी तरफ से बॉडी आप देख लें, ऊपर से लेकर नीचे तक आपको गाड़ी नज़र आ रही, हर एक चीज़ नज़र आ रही। कस्टम पे गाड़ी है, गाड़ी बहुत अच्छी है, आइडियल गाड़ी है। आपने ये देखना अब मज़दा में और इसमें डिफरेंट क्या है, क्योंकि आपको पता है पंजाब के जो मज़दे हैं उसका भी रेट बहुत हाई हो गया, 40-45 से ऊपर है। तो यहाँ पे जो गाड़ियाँ इस हिसाब से आपको मिल रही हैं, लेकिन ये इसका रेट ज़्यादा होगा थोड़ा सा, क्योंकि ये कस्टम पे गाड़ी है। टायरों की कंडीशन किधर से भी आप अंदाज़ा लगा लें, और फ्रेम देख लें, आपसे क्रैक वगैरह नहीं है, नीचे पट्टी है और आपको सब कुछ वाज़ेह नज़र आ रहा है। मुक्की देख लें, पटे देख लें कमानी के, हर एक चीज़ एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, वीडियो पूरी देखनी है आपने। और इस तरफ से आप देख लें फ्रेम कितना हैवी फ्रेम है, कमानियाँ देख लें कितनी हैवी है। वज़न पे आप गाड़ी चलाते हैं, अगर बॉडी बनाते हैं, इस पर टैंकी उतार भी देते हैं तो भाई कोई भी चीज़ आपको रद्द बदल नहीं करनी पड़ेगी, सिवाय आपको बॉडी के अलावा। बॉडी में बनाते हैं, कंटेनर बनाते हैं, इधर से देख लें हर एक चीज़, नट बोल्ट पूरे हैं, एक्सल के काबरे पूरे हैं। नीचे से इस तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ, ट्यूब देख लें, इधर से भी ओके है। दूसरी तरफ से आपको टायर नज़र अंदर से आ रहे हैं, क्रैक वगैरह नहीं है, ख़राब नहीं है। और रकाब देख लें नीचे से, और ये ब्रैकेट आप देख लें, सलेंसर देख लें। और तकरीबन यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं ना, सब गाड़ियाँ के ना स्टॉपर चालू होता है, क्योंकि इनका कच्चे का काम पहाड़ी इलाका ज़्यादा होता है। पीछे से आप बॉडी देख लें, आगे से आपको ब्रेक वगैरह मैं दिखा देता हूँ। ले भाई आइडियल गाड़ी उन भाइयों के लिए जो भाई कस्टम पे गाड़ी मांग रहे थे, उनके लिए आइडियल गाड़ी है। पीछे से ब्रेक देख लें, ये सर्वा आप देख लें, और ये निच है जो प्रेशर ओवर होता है उसको मतलब खारिज करता है। ब्रेक देख लें, पैप लाइन की आप चेक कर लें, हर एक पैप लाइन पूरी है, कोई भी पैप उतरा हुआ नहीं है, ख़राब नहीं है, क्योंकि वर्किंग में गाड़ी है। वर्किंग मतलब चलती हुई कंडीशन में ला के खड़ी कर दी, ऐसी गाड़ी सेल के लिए आ गई। कमानी इधर से देख लें, गेयर आपको इस तरफ से वाज़ेह नज़र आ रहा है और गेयर की कोई लीकेज वगैरह नहीं है। ट्यूब यहाँ से देख लें, एक कैमरा पीछे तक जा रहा है, हर एक चीज़ आपको नज़र आ रही है। मेरी कोशिश होती कोई चीज़ ऐसी रह ना जाए कि आप बार में मालिक को पूछें कि भाई फ़लाँ चीज़ बता दें, फ़लाँ के बारे में बता दें। सिर्फ आपने डिसीजन ही लेना बस, और कुछ भी नहीं लेना। आपको पता चल जाएगा कि चीज़ दिखाने का मकसद ये है। कैबन मैं भाई उठा नहीं सकता, कैबन इसलिए नहीं उठाई क्योंकि भाई शोरूम पे भी बंदा अकेला है और मैं भी अकेला हूँ, और मेरे हाथ में एक कैमरा है, मैं नहीं उठा सकता। आप देख लें स्टॉपर चालू है गाड़ी का, और ये बेल्ट देख लें, बेल्ट हर गाड़ी में उस तरफ से मैंने दिखाया आपको, इस तरफ से दिखाया। ये सिर्फ मजबूती होती है इंजन की, जो फटिशन वगैरह की बचत होती है। ऊपर से कमानियाँ देख लें आप। अच्छा अकेला बंदा शोरूम वाला मैं भी हूँ, तो भाई इसलिए कैबिन उठा नहीं सका। तो गेट देखते हैं खुला हुआ है, तो इस तरफ से भी भाई, इस तरफ से भी गेट जो सा ओपन है, तो मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ। आपको सामने से मैं जो जाली होती है, मतलब सामने कैबिन होती है, यहाँ से पता चल जाता है गाड़ी की एक्सीडेंट वगैरह है या नहीं है। अच्छा ये साइड से देख लें, चिट्टा है, मतलब ये जो कागजात पे जो कैबिन वगैरह का जो नंबर होता है वो होता है जो जापान से आता है। यहाँ से आप देख लें, पता चल जाता है यहाँ पे गाड़ी एक्सीडेंट है या नहीं है। यहाँ पे जो जितने भी काबले होते हैं ना, सामने जाली से पता चल जाता है। बाहर से तो पेंट वगैरह हो जाता है, यहाँ से नहीं होता, तो इसलिए यहाँ से कैबिन का पता चल जाता है गाड़ी ओके, एक्सीडेंट वगैरह नहीं है। अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से भी ईजी हो जाएगा। ले भाई ये गाड़ी जो सोना ज़्यादा पसंद करते हैं जापानी गाड़ी में, जिनको नींद ज़्यादा आती है, उनके लिए बेस्ट गाड़ी है, क्योंकि सीट निकाल दी है, आराम से सोएं। छोटी गाड़ी है, छोटी कैबिन है, और मीटर आप देख लें सामने से, मीटर भी ओके है, डैशबोर्ड ओके है, हर एक चीज़ ओके है। गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है। और मैं अब गेट बंद कर देता हूँ क्योंकि आपने सारा कुछ देख लिया है। और पिलर वगैरह देख लें फिर भी एक दफ़ा आप, और ये गेट बंद कर दिया भाई, ओके गाड़ी है। ऊपर से लेके नीचे तक आपको कैबिन दिखाता हूँ, मतलब गेट दिखाता हूँ इधर से भी, और गाड़ी अच्छी है, आइडियल है। अच्छा ये आपने गाड़ी टोटल आपने सारी देख ली। मैं अब थोड़ा सा वो बता दूँ, गाड़ी की लोकेशन है हज़ार कंजी कोयटा बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में गाड़ी मौजूद है। अगर आप किसी दूसरे सूबे से जाते हैं, पंजाब, KP के और सिंध से अगर आप जाते हैं, इस सूबे में
जब एंटर होते हैं, दाखिल होते हैं बलूचिस्तान में, तो भाई आपने जाने से पहले किसी से पूछना है, रब्ता करना है, किसी भाई से जानने वाला जो हो, हालात पूछ के फिर आपने जाना है। क्योंकि आपको सबको पता है, न्यूज़ पे आए दिन पता चल रहा है कि जो बलूचिस्तान के जो हालात हैं ना वो नाजुक है, मतलब बहुत कंडीशन नॉर्मल है। तो इसलिए आपने पूछ के पता करके फिर जाना है। अगर आप हज़ार कंजी कोयटा में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे ये शोरूम है सारे, यहाँ पे भाई बिल्कुल टेंशन नहीं है, बिल्कुल कोई भी परेशानी नहीं है। क्योंकि ये लोग कारोबारी हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, यहाँ पे धोखा फ्रॉड बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे एक शोरूम नहीं है, बेशुमार शोरूम है। हर शोरूम पे मिनिमम जो गाड़ियाँ 30 से 35 और मैक्सिमम 50 से 60 गाड़ियाँ हैं। मतलब कि यहाँ पे एक शोरूम पे एक गाड़ी नहीं है, बेशुमार गाड़ियाँ हैं। और यहाँ पे धोखा फ्रॉड बिल्कुल नहीं है। और चलते फिरते किसी बंदे से आपने गाड़ी परचेज़ नहीं करनी, ख़रीदनी नहीं है, ना सौदा करना आपने। और ना ही मैं किसी गाड़ी का ऐसी का ऐड लगाऊंगा जो मतलब शोरूम से हटकर गाड़ी हो। अच्छा, जाने का भाई मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता दूं कमीशन का सिस्टम यहाँ पे क्या है। कुछ शोरूम ऐसे हैं जो मालिक अपनी गाड़ी परचेज़ करते हैं और सेल करते हैं, और कुछ मालिक ऐसे होते हैं जो शोरूम के मालिक है, भाई इनका कमीशन का काम है। कमीशन हर शोरूम की डिफरेंट है, सेम नहीं है। हर एक का अपना अपना कमीशन का सिस्टम है, अपना अपना रेट है इनका। अच्छा भाई, गाड़ी अगर आपको पसंद आ जाती, गाड़ी की आपकी इनसे डील हो जाती है, मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा, अगर आप बलूचिस्तान से अलावा किसी दूसरे सूबे के हैं तो भाई आपने गाड़ी खुद ड्राइव करके नहीं लानी। आप शोरूम वाले को आप मतलब जिम्मेदारी दे दे, शोरूम वाले आपकी गाड़ी पहुंचा देंगे। वो ड्राइवर होते हैं, वो खर्चा मर्चा लेके आपकी गाड़ी घर पे पहुंचा देंगे। क्योंकि ये थोड़ा से हालात नाजुक है। जो कोयटा से जो बलूचिस्तान का जो एरिया है, जब आप क्रॉस कर जाते हैं तो रास्ते का काम है, थोड़ा सा मुश्किल है, नाजुक हालात हैं। ये थोड़ा सा अपने आप को सेव करना है, लालच नहीं करनी। जो भाई बच के आ जाता है, जो चक्कर लगा लेता है, वो तो कहता कुछ भी नहीं है। और जो पकड़ा जाता है, जो किस लिए मसला हो जाए जान और माल का, उसको पता लगता है भी बलूचिस्तान में क्या हालात है। तो रिस्क आपने नहीं लेना, मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा, बाकी मर्जी आपकी है। स्क्रीन में नंबर चल रहा है, मालिक का फ़ोन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पर रब्ता करें, कॉल करें, जैसे आपका दिल है इनसे रब्ता करके जो मजीद आपने पूछना है इस गाड़ी के मतलब की पूछना। आपने गपशप बिल्कुल नहीं लगानी, इनका टाइम वेस्ट नहीं करना, तंग नहीं करना आपने। और आपने वर्किंग डे में इनसे रब्ता करना। वर्किंग डे का मतलब सुबह 10 बजे से लेके मगरिब से पहले पहले रात को आपने ना व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ना, ना कॉल करनी है। और जुम्मे वाले दिन तो बिल्कुल आपने इनसे रब्ता नहीं करना। जुम्मे को जितने भी शोरूम है यहाँ पे हज़ार कंजी कोयटा में टोटल सब छुट्टी होती है। जुम्मे वाले दिन आपने बिल्कुल रब्ता नहीं करना। और भाई आधी रात को तो बिल्कुल आपने कॉल नहीं करनी, मैसेज नहीं छोड़ना। अपनी इज्जत भी देखनी है, दूसरे की इज्जत भी देखनी है। और डिमांड जो इसकी है ना, डिमांड भाई मालिक ने नहीं बताई। उसका ये कहना था जिस भाई को गाड़ी पसंद आएगी वही मेरे से रब्ता करेगा, वो मैसेज मेरे को व्हाट्सएप पे छोड़ेगा, रब्ता करेगा, मैं उन्हीं को बताऊँगा। डिमांड उसने नहीं बताई है। अगर गाड़ी आपको पसंद आती है तो भाई आप रब्ता करके इनसे पूछ सकते हैं। और अगर आप अपनी किसी भी गाड़ी का ऐड लगवाना चाहते हैं, मजदा से लेके हीनो, निशान, बेडफोर्ड, सीजो, ट्रेला, किसी भी गाड़ी अगर आप ऐड लगवाना चाहते हैं, स्क्रीन जो नंबर चल रहा है व्हाट्सएप नंबर है। अपनी गाड़ी की तस्वीर वीडियो व्हाट्सएप कर दें। कोशिश करें कि वीडियो ही भेजें। वीडियो आपने ऐसे बनानी जैसे मैं बना रहा हूँ, मोबाइल को रोटेट करके, मतलब मोबाइल को टेढ़ा करके वीडियो बना के व्हाट्सएप कर दें, ऐड लगा दिया जाएगा। इसमें हमारी कोई कमीशन नहीं होती। बहुत शुक्रिया जी।